हुकूमत की मुजवज़ा इंतखाबी इस्लाहात मुतनाज़ हो गई। इलेक्शन एक्ट की 13 शिकें आइन से मुतसादम है। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत को खत लिख दिया, कहा आबादी की बजाय वोटर्स की बुनियाद पर हल्का बंदियाँ कराना आइन से मुतसादम है। सेनेट में ओपर वोटिंग की भी आइन और सुप्रीम कोर्ट की राय के खिलाफ करार दे दिया। हुकूमत की मुतनाज़ी इलेक्शन इस्लाहात बिल पर शहबाज शरीफ का बड़ा फैसला। अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोन पर मुशावरत। दोनों रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ के इक़दाम की हिमायत कर दी। APC में इलेक्शन का अमल जांचने वाली तंजीमों और इदारों को भी मदऊ किया जाएगा। तमाम जमातों को मिलकर इस साल इंतखाबी इस्लाहात करनी चाहिए। अब वक्त आ गया है कि हम तलखियों को ख़त्म करें। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा IMF के पास सभी जाते हैं, उनके पास जाना मजबूरी होती है। इमरान खान करप्ट मुआशरे में बेहतरी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ मुल्क से फरार हैं, उन्हें वापस लाना है ताकि सजा पूरी करें। उन्हें जेल में नहीं रखना चाहते, पैसे वापस करें और जहां मर्जी चले जाएं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की स्कर्दू में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा शहबाज शरीफ के केस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत की दरखास्त कर चुके हैं। शहरियार आफरीदी कहते हैं अपोजिशन अपने लीडरान को अदालतों का सामना करने को कहे। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमरीका को फौजी अड्डे देने से साफ इनकार। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि अफगानिस्तान में एक्शन के लिए किसी को भी पाकिस्तानी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। ये मुमकिन ही नहीं कि पाकिस्तान CIA या अमरीकी स्पेशल फोर्सेस को अफगानिस्तान में कार्रवाई के लिए अड्डे दे। अफगानिस्तान में बदअमनी का असर पूरे खित्ते पर पड़ता है। अफगानिस्तान में अमन होगा तो खित्ते में तिजारत बढ़ेगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का तुर्की के शहर अंतालिया में सिफारती मुज़ाकरे में इजहार ख्याल। कहा मसला कश्मीर हल न होने के बायस सार्क मफलूज होकर रह गई है। एशिया में नई सर्द जंग के बीज बोए जा रहे हैं। नस्ला टावर गिराने का अमल फौरी शुरू किया जाए। कमिश्नर कराची टावर खाली करवाकर अपनी तहवील में ले। टावर का मालिक और लॉतीज को 3 माह के अंदर असल रकम वापस करे। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। कहा गया है कि रिहायशी प्लॉट को कमर्शियल में तब्दील किया गया। सर्विस रोड पर कब्जा करके टावर की जमीन में गैर कानूनी इजाफा किया गया। मुल्क में वैक्सीन की किल्लत, लाइनों में लगे शहरियों का सब्र जवाब दे गया। सिक्योरिटी एहलकारों को धक्के, आपे से बाहर शहरी एक्सपो हॉल में घुस गए। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, एक्सपो सेंटर का दरवाजा टूट गया। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं पीर या मंगल तक वैक्सीन की किल्लत का मसला हल कर लेंगे। और सिंध के तालीमी इदारों में गर्मियों की छुट्टियां नहीं होंगी। पीर से प्राइमरी क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। महकमा तालीम सिंध की स्टीयरिंग कमेटी का फैसला, दर्जा हरारत बढ़ने की सूरत में छुट्टियां दी जा सकती हैं। 28 जून से पार्क, जिम्स और दरगाहें खोल दी जाएंगी। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम नेशनल डिबेट। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।